हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं आपको पढ़ा रहा था सिंथेसिस। जिसने इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो आपकी पहले वाले वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो उसको खोलकर उसकी लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था यूज़ ऑफ इन्फाइनेटिव कि इन्फाइनेटिव के प्रयोग से हम सिंथेसिस का प्रयोग कैसे दो या दो से अधिक सिंपल साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। इसमें बताएंगे हम उसका अगला रूल, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर हम एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। यानी सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना, यानी वाक्य संश्लेषण। वही हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है ग्रामर का। देखिए, सीधे ज़्यादा बात न करती हुआ आइए टॉपिक पर। यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग किया जाता है। हमने आपको पार्टिसिपल भी पढ़ाए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। जिन्हें पता नहीं है पार्टिसिपल, तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके वो पार्टिसिपल का पार्ट देख सकते हैं। 4 पार्ट में आपको पार्टिसिपल पढ़ाए थे, चारों वीडियो देख लीजिए, आपको पार्टिसिपल बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, पार्टिसिपल के पहले हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी उस कर्ता का प्रयोग करते हैं जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का काम करता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव क्रिया यानी जो आपकी क्रिया होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है। देखिए, कंडीशन क्या दे रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करना चाहिए, क्या कंडीशन दे रहा है। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों और क्या हो, पहले वाक्य में कारण हो और दूसरे वाक्य में परिणाम है। यानी क्या होना चाहिए, कारण, रीजन एंड, और क्या होना चाहिए, परिणाम यानी रिजल्ट, रीजन एंड रिजल्ट। ठीक है, तो जब पहले वाक्य में क्या हो, कारण हो और दूसरे वाक्य में परिणाम का संबंध हो और दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। 3 विधि में हम पढ़ेंगे, यानी 3 रूल्स पढ़ेंगे। इसके क्या क्या 3 विधि पढ़ेंगे हम। पहली, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। स्वाभाविक बात है, जब 2 वाक्य होंगे तो पहला वाक्य या तो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा, या फिर किसी टू बी क्रिया वाला के बाद एडजेक्टिव आएगा, कोई ना कोई सेंटेंस तो होगा। तो जब हम पढ़ेंगे जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हम यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग कब करते हैं। ठीक है, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग आप कैसे करेंगे, यानी इसके माध्यम से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे। जब पहले वाक्य में टू बी क्रियाएं आप जानते हैं जमार वाजबर होती हैं। टू बी क्रिया के बाद एडजेक्टिव आए यानी विशेषण आए, तो हम इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग कब करेंगे। तो ये तो रहा था यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थोड़ा बारे में। हम चलते हैं अब डायरेक्टली, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो मैं इसे रेज करता हूँ। ये जो हमने बताई थी पहले हेडिंग में कि जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो पहले वाक्य में कर्ता के बाद हम क्या लगाते हैं, हैविंग लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर शेष बचे हुए वाक्य को लिखते हैं और फिर सिंपली सा कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों करते हुए लिख देते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं, एक वाक्य में कारण और दूसरे में परिणाम हो, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। देखिए, द बेल एग्जाम्पल में देखिए, द बेल रैंग यानी घंटी बजी। ठीक है, द स्कूल क्लोज्ड और विद्यालय बंद हुआ। देखिए, एक में उसका कारण है, एक में परिणाम है। विद्यालय बंद होने का कारण क्या, घंटी बजी, तो क्या हुआ, विद्यालय बंद हुआ। तो देखिए, इसको हमें बनाना सिंपली सा 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं इसमें, एक में घंटी है यानी वेल है, एक में स्कूल है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है नियम में, जब ऐसी स्थिति आए तो हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कब, पहले वाक्य में कर्ता के बाद, यानी कर्ता लिखेंगे हम पहले वाक्य का, द वेल। कर्ता के बाद क्या लगाना, आपको हैविंग लगाना है, यानी HAVING हैविंग लगाएंगे हम। फिर RANG जो रिंग की सेकंड फॉर्म है, हमें क्या लिखना, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है रिंग की, RUNG रंग।
फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो हमने दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया, द स्कूल क्लोज्ड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टेड टू फ्लाई। ये आपको पता है कि सूरज निकला, देखिए राइस की सेकंड फॉर्म है, सूरज निकला, द बर्ड्स यानी चिड़िया, चिड़ियों ने क्या कर दिया, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, टू फ्लाई माने उड़ना। सूरज निकला और चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। तो सूरज निकला इसलिए तो चिड़ियों ने उड़ना शुरू किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बन जाएगा। सिंपली इसी रूल का फॉलो करिए और इसको आप बनाइए। अगले चलिए नेक्स्ट सेकंड हेडिंग, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। मैं इसे इरेज करता हूं जब तक। सेकंड नियम इसका क्या था, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। देखिए अभी हमने इससे पहले फर्स्ट हेडिंग में लिखाया था जब पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। अब बता रहे हैं जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो। ठीक है, तो जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हम कुछ नहीं करते। जब देखिए पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में था तो हम क्या करते थे, कर्ता के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर शेष वाक्य, फिर कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देते थे। जब पैसिव वॉइस में हो, स्वाभाविक बात है पैसिव वॉइस है तो क्या लगाएंगे हम, जहां हमने हैविंग लगाया था वहां हैविंग बीन कर देंगे, बाकी वही रूल है। यानी इसमें तो हमें थर्ड फॉर्म भी नहीं लेना क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पहले से आती है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं जो टू बी क्रियाएं हैं वहां पर हमें हैविंग बीन लगा देना है और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर जोड़ देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उससे हम यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे भी हम पढ़ क्या रहे हैं, साधारण वाक्य, यानी बिल्कुल सा सिंपल, यानी सिंपल सो सिंपल तरीके से ही आपको आएगा। बहुत ही अच्छे से देखिए क्या करना हमें, जो टू बी क्रियाएं हैं यहाँ पर हैविंग बीन लिखना है। देखिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखिए कितने जल्दी कंप्लीट होता है, यही रूल में लिखा है। आप लोग पढ़ लीजिए इस रूल को और नोट कर लीजिए क्या लिखना हमें, हैविंग बीन। क्यों, ये देखिए हैविंग बीन क्यों लिखा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है आपका, इसलिए हैविंग बीन लिखा। अगर एक्टिव वॉइस होता केवल हैविंग लिखते, बीन आपका नहीं लगता। हैविंग बीन, BEEN बीन को आप क्या कर देते, हटा देते तो एक्टिव वॉइस में का नियम फॉलो करता। पैसिव वॉइस इसलिए हैविंग बीन लिखा है। इसके बाद पैसिव वॉइस में हमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जनरली देखने के लिए मिलेगी ही, तो हम उसको रख देंगे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म को, रिटर्न, फिर कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे, ही पोस्टेड इट एट वंस। बात समझ में आ रही है। देखिए द लेटर वाज रिटन, यानी पत्र लिखा गया था। देखिए पत्र लिखा गया था। देखिए जब कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो क्या कहलाता है, वो पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो क्या है, देखिए ही पोस्टेड इट एट वंस, और उसने क्या किया, उसे किसके लिए, पत्र को क्या किया, एट वंस, तुरंत पोस्टेड कर दिया। ठीक है, उसने पत्र को तुरंत पोस्ट कर दिया, तुरंत भेज दिया। ठीक है, तो द लेटर हैविंग बीन रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस। देखिए हम आपको जो डिस्कशन कर रहे हैं वीडियो में तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और इसके साथ अपनी बुक का जो एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी एक्सरसाइज हैं आप उनको सॉल्व करिए। जो भी आपको सिंथेसिस का वाक्य नहीं आता है वो कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद एक तीसरी हेडिंग थी जो थी इसका तीसरी हेडिंग जो हमने लिखाई थी, जब पहले वाक्य में टू बी क्रिया के बाद एडजेक्टिव आए। जब पहले वाक्य में टू बी क्रिया के बाद एडजेक्टिव आए तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कर्ता के बाद क्या लगाते थे, बीइंग लगाते हैं, फिर कॉमा लगाकर शेष वाक्य को लिख देते हैं, फिर वो कर्ता के बाद बीइंग लगाते हैं, फिर शेष वाक्य को लिखते हैं, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए हमने आपको पहले में लिखाया था पहले हेडिंग में कि जब पहला वाक्य क्या हो, किस में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो हम क्या करते थे, कर्ता के बाद हैविंग लगाते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे और फिर क्या करते थे, कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख देते थे। अब दूसरे में लिखाया था हमने कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हम सिंपली सा पैसिव वॉइस में होता था तो जो आपके वर्ब थी तो वहाँ क्या लिखते थे, हम हैविंग बीन लिखते थे। कर्ता के बाद क्या लिखते थे, हम हैविंग बीन और फिर शेष वाक्य कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य ज्यों कहता हूँ। तीसरी हेडिंग है, बहुत ही आसान होता है। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग सिंथेसिस में
बहुत ही सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं। सिर्फ देखिए यहाँ पर आपकी क्या है, जब टू बी क्रिया के बाद क्या मिले, एडजेक्टिव मिले, तो आप यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ टू बी क्रिया की जगह पे आपको क्या लिखना है, बीइंग लिख देना है। बाकी वाक्य कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे द टीचर बीइंग, VEING, बीइंग absent, कॉमा लगाइए और दूसरा वाक्य जोड़ दीजिए, द वॉइस डिड नॉट वर्क, द वॉइस डिड नॉट वर्क। देखिए द टीचर वाज absent, यहाँ पर टू बी क्रिया है, इसके बाद एडजेक्टिव है। देखिए अध्यापक अनुपस्थित था, वॉइस लड़कों ने, डिड नॉट वर्क काम नहीं किया। अध्यापक अनुपस्थित था, लड़कों ने काम नहीं किया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ये जो आपका है ये टू बी क्रिया है, उसके बाद एडजेक्टिव है, तो द टीचर टू बी क्रिया की जगह क्या लिखेंगे आप, बीइंग, फिर absent, फिर कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य। इस तरीके से हमने आपको समझाया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम सिंथेसिस में कैसे करते हैं। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप भी अपना साथ बनाए रखें और फ्यूचर कोचिंग के साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में।